नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य पूर्व के देशों को बीफ निर्यात करता रहा है, जो कि बड़े पैमाने पर भैंस का मांस होता है। बीफ निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा पाने वाला ब्राजील इन दोनों इलाकों में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करता रहा है। ब्राजील के बीफ उद्योग की साख अच्छी तरह से जानी जाती है। दक्षिण अमेरिकी बिजली घर दुनिया में गौमांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ इसका सबसे बड़ा निर्यातक भी है। अकेले मार्च में इसने 2 लाख टन जींस का निर्यात किया। बिक्री से 1.12 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की। हालांकि उद्योग के विकास में भारतीय मवेशियों की भूमिका के बारे में कम ही लोग जानते हैं। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय बसने वालों ने पशु फार्म स्थापित करने के लिए मध्य पश्चिम राज्य माटो ग्रोसो में इस स्वदेशी लोगों की भूमि पर अतिक्रमण किया। अर्जन राज्य की उष्णकटिबंधीय जलवायु थी, गर्म और उमस भरा। ये उत्तरी यूरोपीय मवेशियों की नस्लों के लिए अनुकूल नहीं था, जो कूलर जलवायु के आदी थे। सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प इस क्षेत्र में अभिनव पशुपालकों ने विरोधाभास की शुरुआत की और दूर भारत से गायों को आयात करने का फैसला किया। एक ऐसा देश जहां समान जलवायु परिस्थितियां थी। आपको बता दें कि भारतीय निर्यात की कहानी ब्राजील के पशु उद्योग के निर्माण में मदद करती है। भारत ब्राजील के संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। भारत में समाज के कुछ वर्गों के बीच गौमांस की खपत के बारे में संवेदनशीलता को देखते हुए इस अध्याय को कुछ हद तक कम कर दिया गया। भारत ब्राजील संबंधों पर जनवरी 2020 के संक्षिप्त विवरण में भारतीय विदेश मंत्रालय मवेशियों का एक छोटा सा उल्लेख करता है। मंत्रालय ने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक और उल्लेखनीय लेकिन अपेक्षाकृत अज्ञात पहलू ये है कि ब्राजील के मवेशी भारतीय मूल के हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यदि भारत गिर बैल के वीर्य के आयात के प्रस्ताव पर आगे बढ़ता है तो ये पूर्ण चक्र में आ सकता है, जैसे कि अनिश्चितता और त्रुटि के लिए ब्राजीलाई प्रजनन कार्यक्रम अतीत में था। अब ये उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। न केवल ब्राजील में जेम्बू के प्रभुत्व को मजबूत कर रहा है, बल्कि भारत को संभावित निर्यात के लिए एक भंडार के रूप में भी काम कर रहा है। विलकॉक्स ने लिखा कि कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि वंशावली नियंत्रण की कमी और भारत में यूरोपीय दूध गायों की शुरुआत के कारण भारतीय झुंडों की शुद्धता में गिरावट आई है। हालांकि ब्राजील की गिर गायों के वीर्य को आयात करने की योजना को गुजरात के पशु प्रजनकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो दावा करते हैं कि उन्होंने गिर मवेशियों में मूल आनुवांशिकी को संरक्षित किया है और ब्राजील के मवेशियों को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। सांड वीर्य आयात योजना 2019 में स्थगित कर दी गई थी, लेकिन 2 साल बाद इसे पुनर्जीवित करने की बात हो रही थी। 19वीं और 20वीं सदी से नलरॉर, गिर और कारकेज मवेशियों की भारत के ब्राजील तक की यात्रा वैश्वीकरण के इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय बनी रहेगी। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन।